Assalamu alaikum students, my name is Saliha Ishfaq. Today we solve exercise 1.2 of class फर्स्ट ईयर न्यू बुक। ठीक है, तो ये आपकी न्यू बुक जो है अभी पीडीएफ की सूरत में आई है, अभी जो है मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये है कि जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो इस हम आज एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इससे पहले 1.1 जो है वो मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी हुई है, उसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ, अगर आपने देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हैं। जो है 1.2 1.1 जैसी है, थोड़ी सी एडवांस है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो आपके पास क्या है, एक्सरसाइज 1.2 में क्या कहते हैं, फाइंड एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ फॉलोइंग्स। एक्स और वाई की कीमत आपने मालूम करनी है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हम चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है दिया हुआ एक्स प्लस योटा वाई प्लस 2 माइनस 3 योटा इज इक्वल टू ये दिस टर्म। ठीक है, तो अगर आप नोट करें तो इस साइड पे जो है आपके पास ये रियल वाले और ये इमेजिनरी वाली दो आपके पास चीज़ें हैं। तो आपने रियल वाली को ब्रैकेट में इकट्ठा लिख लेना है, एक्स प्लस 2 आपने लहदा लिख लिया। अब यहाँ भी योटा है, यहाँ भी योटा है, तो योटा आपने क्या किया, कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास वाई माइनस 3 आपके पास अंदर रह जाएगा। और अगर यहाँ नोट करें तो तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब मैंने तो पहले योटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, उसका फायदा ये होगा ना, योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा, योटा स्केयर बन जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो अयोटा को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 अयोटा, अयोटा को अयोटा से किया तो अयोटा का स्केयर, और ये वाली टर्म आपने एज इट इज़ रहने देनी है। नेक्स्ट आपको पता है कि अयोटा स्केयर जो होता है वो आपके पास -1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह आपने -1 पुट कर दिया। ठीक है, आप चाहें तो डायरेक्ट जो है -+1 बना लें, एक स्टेप आपका कम हो जाएगा। मैंने यहाँ अयोटा स्केयर की जगह -1, बाकी टर्म मैंने वैसे की वैसे रहने दी है। नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 1 आपने बस बनाना, बाकी 5 अयोटा और ये 3 + 4 अयोटा जो है एज इट इज़ ही रहने देना। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास देखिए अब दो टर्म्स बन गए, इनको मल्टीप्लाई करें। 5 अयोटा पहले इस सारी रकम से मल्टीप्लाई होगा, ये देखिए उन्हें इकट्ठा करके लिख दिया है, फिर +1 जो है इस सारी टर्म के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा। तो करें मल्टीप्लाई, 5 3 = 15 और साथ ये वाला जो है अयोटा हमने लगा दिया है। नेक्स्ट देखिए 5 4 = 20 हो जाएगा, और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा का स्केयर हो जाएगा। नेक्स्ट 1 3 = 3 और 1 4 अयोटा = 4 अयोटा आपके पास हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ये 15 अयोटा और 4 अयोटा प्लस होंगे तो 19 अयोटा 19 अयोटा आपको देगा, और इसके साथ जो है ये अयोटा स्केयर की जगह फिर आपने -1 पुट कर दिया। ठीक है, इन दोनों को हल किया, 19 अयोटा यहाँ आपने -1 पुट कर दिया, ये +3 आपका एज इट इज। नेक्स्ट देखिए प्लस माइनस -21 = 20 + 3, इन दोनों को, अब ये दोनों आपके पास सिंपल अमाउंट्स हैं, इनको आपस में हल कर लें। माइनस प्लस -20 - 3 करेंगे तो आपको कितना देगा, -17। इस साइड पे आपके पास पहले रियल वाला है, उसके बाद इमेजिनरी वाला हिस्सा है ना, तो आपने भी इस साइड पहले रियल वाला लिखना, फिर इमेजिनरी वाला, मतलब कि 19 अयोटा बाद में लिखना है। अब नेक्स्ट आपने क्या कहना है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखें इस साइड पे रियल आपके पास वो पार्ट है जिसमें अयोटा नहीं है, तो x + 2 है, और इस साइड पे कौन सी टर्म है जिसके साथ अयोटा नहीं, -17, तो x + 2 जो है वो बराबर आ जाएगा -17 के। मैंने ये लिख लिया। इसी तरह अयोटा वाली टर्म के बराबर होगी y - 3 किसके बराबर आ जाएगा, 19 के। अब बस आपने इसको सॉल्व करना है। देखिए +2 है, दूसरी साइड पे जाएगा -2, माइनस प्लस 17 में 2 ऐड करेंगे तो 19। अब साइन आएगा बड़ी रकम वाला, तो बड़ी रकम आपके पास 17 है, तो -19 आपके पास आंसर देगा। इसमें आप क्या करेंगे, -3 है, दूसरी साइड पे ले जाएंगे प्लस का 3, 19 में 3 ऐड करेंगे तो 22। तो आपके पास x की जो कीमत है वो आपके पास -19 है, और y की कीमत आपके पास क्या आ जाएगी, 22। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं x + अयोटा y × 1 - अयोटा और इंटू इन दिस, मतलब ये तीनों टर्म्स आपके पास जो है ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा। अब देखें यहाँ रियल इमेजिनरी, मतलब इस साइड को भी हमें हल करना पड़ना है। हमारी तो कोशिश ना पिछले क्वेश्चन की तरह, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, रियल को सेपरेट और इमेजिनरी को सेपरेट कर दिया था, वहाँ तो आपका एक स्टेप में बन गया था। तो यहाँ हमने सॉल्व करना है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले ये वाली साइड की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x1 = x, x को माइनस अयोटा से किया तो क्या देगा, -x अयोटा, फिर अयोटा y को जब 1 से करेंगे तो आपको क्या देगा, y अयोटा को आपने लास्ट पे लिखना है। ठीक है, प्लस माइनस अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्केयर × y, तो ये दोनों आपके पास आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसको अभी सॉल्व करें, वाइस ये अयोटा स्केयर की जगह आपने बस -1 पुट कर देना। ठीक है, एक्स आपका एज इट इज़, ये भी अयोटा वाली टर्म, ये भी अयोटा वाली टर्म, तो अयोटा आपने बाहर ले लिया।
प्लस साइन आपने पिछले क्वेश्चन की तरह अंदर ही रखना है, तो अयोटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -x + y आपके पास बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपने अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया हुआ। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये वाली दोनों टर्म सेम रहने देनी है, माइनस माइनस आपके पास प्लस, y1 ज़ारा आपका y बन गया। अब देखिए ये रियल वाले दोनों पार्ट्स को इकट्ठा लिख लें, x + y इकट्ठा लिख लिया, प्लस -x + y अयोटा जो है आपने यहाँ साइड पे करके लिख लिया। इसी तरह इस साइड को हल करेंगे, ये थोड़ी लंबी जाएगी आपकी। अब देखें यहाँ आपके पास जो है राइट साइड पे जो है आपके पास, अगर हम लोग इन दो वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो फ़ायदा होगा। ये देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ इनमें भी 5 है, तो कटिंग हो जाएगी। तो 2 - 3 अयोटा भी ऐसे ही रहने दें, इसको मल्टीप्लाई करें, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा बाई 3 से, ठीक है, ये माइनस लगाया हुआ है साथ, प्लस 5 अयोटा को करेंगे मल्टीप्लाई माइनस अयोटा 3/5 के साथ। अब देखें इस 5 के साथ ये 5 कट गया, इस 5 के साथ ये 5 कट गया। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये आपने एज इट इज रहने देना। यहाँ देखें क्या बचा है, माइनस माइनस प्लस और 3 अयोटा आपके पास बस रह गया, बाकी तो कटिंग हो गई है। फिर प्लस माइनस माइनस, एक 3 अयोटा ये और एक अयोटा ये वाला आपका बच गया, तो क्या आएगा, 3 अयोटा का स्क्वायर आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में आपने बस इस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करना है, ठीक है, बाकी आपको सारा सेम रहेगा। उससे अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस, 3 × 1 = 3 आपने कर दिया। अब आपके पास 3 रकमों से 2 रकमें बन गई हैं, ठीक है। अभी भी हमारे पास रियल और इमेजिनरी सेपरेट नहीं हुए, फिर इसको मल्टीप्लाई आपने करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म के साथ, 2 × 3 = 6 और साथ ही ये वाला जो अयोटा ये आ जाएगा, फिर 2 × 3 = 6, फिर 3 × 3 = 9 और एक ये अयोटा और एक ये अयोटा, तो कितना हो जाएगा अयोटा का स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, 3 × 3 = 9 और एक ये वाला अयोटा 9 अयोटा आ गया। मल्टीप्लाई सिंपल तरीके से करना है। अब आपके पास ये दोनों टर्म्स अयोटा वाली हैं, तो 6 - 9 आपको क्या देगा, -3 अयोटा, ठीक है। ये सादी रकम एक ही है, प्लस 6 आपने ऐसे लिख दिया और इस अयोटा स्क्वायर की जगह फिर आपने -1 पुट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये दोनों टर्म्स वैसे रहने देनी है, माइनस माइनस प्लस, 9 × 1 = 9। अब देखिए 6 + 9 करेंगे तो कितना देगा हमें, 15। जैसे यहाँ रियल पहले लिखा है, इमेजिनरी बाद में लिखा है, तो यहाँ आपने रियल को पहले लिख लेना है। 6 + 9 = 15 और ये -3 अयोटा आपका साथ ऐसे आ गया। अब आपके पास सेपरेट हो गया रियल और इमेजिनरी पार्ट्स। अब आपने क्या कहना है कि बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो रियल जो है x + y बराबर आ जाएगा 15 के, तो यहाँ जो है आपके पास क्या आता है, 15 आता है, ठीक है। मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, मैंने भी इसकी करेक्शन की है। यहाँ आपके पास 15 आएगा और यहाँ आपके पास क्या आएगा, -3 आएगा। तो रियल वाला जो है x + y 15 के बराबर और -x + y जो है ये -3 अयोटा के बराबर। अब देखें इनको सॉल्व करना है, तो अगर दोनों का हम लोग प्लस कर लें तो जाहिर है ये प्लस का x, ये माइनस का x, तो ये खत्म हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा। तो हमने लिखा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पहले इक्वेशन 1 जो है ऊपर लिखी, फिर आपने इक्वेशन 2 नीचे लिख दी। इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो प्लस का साइन आपके पास आएगा। देखिए x प्लस माइनस का ये कट गया, y + y कितना देगा, 2y, और 15 - 3 करें तो यहाँ से आपको 12 देगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करें, 2 × 6 = 12, तो y के आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। इसको आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ y की जगह आपने बस 6 पुट कर देना, तो x + 6 = 15 आपका बन जाएगा। तो आपने x की जगह क्या किया, 6 पुट किया, = 15 आपके पास, ठीक है। तो ये प्लस का 15 आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्लस का 6 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 6, 15 - 6 करें तो आपको क्या आंसर देगा, 9। तो x का आंसर 9 और y का 6, यही आपका बुक के पीछे आंसर उसने गिवन किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 आपके पास, तो इसमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू दी हुई है। तो सोल्यूशन के बाद हमने सबसे पहले इसको लिखा, और अब आपको पता है कि फ्रैक्शन वाली वैल्यू को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो तो फिर रैशनलाइजेशन से हल होता है। तो हमने क्या किया, ये आपके पास रियल और इमेजिनरी सेपरेट है, इनको आपने लास्ट तक कुछ नहीं करना, ये आपका हर स्टेप में वैसे ही चलता जाएगा, ठीक है। इस साइड को हल करते हैं, तो देखिए इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे x/2 + अयोटा की, तो रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉन्जुगेट से, तो 2 - अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। इसी तरह y वाली टर्म है, इसका जो है साइन चेंज करें, 3 + अयोटा बन जाएगा, तो 3 + अयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ठीक है। नेक्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको इकट्ठा लिख लें, और नीचे आपके पास a + b और a - b वाला फार्मूला बन रहा है, जो कि a² - b² के बराबर है, ठीक है। इसी तरह y को इसके साथ मल्टीप्लाई करें और a - b, a + b मतलब a² - b² इस साइड पे बन गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है,
नीचे जो है इस ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर लें, x को 2 के साथ करेंगे 2x और x को योटा से करेंगे तो x योटा, और नीचे 2 पावर 2 कितना देगा 4, ये माइनस आपका ऐसे योटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट कर दिया। इसी तरह y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा 3y, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में किया है, इधर ही आप कर लें 3y प्लस y अयोटा, और नीचे 3 पावर 2 लेंगे 9 माइनस अयोटा स्केयर की जगह आपके पास क्या आएगा -1 आपके पास आएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए माइनस माइनस प्लस 4 + 1 5 बन गया, और ये y अयोटा को मैंने तो बोला है कि आप इसी स्टेप में मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस माइनस प्लस 1 आपके पास बन गया, बाकी आपने सेम रहने देना है। अब देखिए 4 + 1 5 देगा और 9 + 1 आपको क्या देगा 10 देगा, और बाकी टर्म आपकी ऐसे ही। अब आपके पास जो है प्लस में और नीचे देखें योटा, हमने हमारा मकसद था नीचे योटा खत्म करें तो रैशनलाइजेशन किया, अब योटा खत्म हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे एलसीएम से हल करेंगे। तो अभी मैंने जो है अभी वैसे ही दोबारा लिखा है वहां से देखे अमाउंट। अब एलसीएम 5 और 10 का आपने साइड पे चेक करना है, तो आपको पता है 10 इसका एलसीएम बनेगा, 5 1s are 5 5 2s are 10 और 2 1s are 2, तो मतलब 5 2s are आपके पास क्या बनेगा 10 बनेगा। 10 एलसीएम आ गया, 5 का टेबल पढ़ेंगे 10 आए, 5 2s are 10 2 आया, उस 2 को आपने ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 को हमने ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 10 का टेबल पढ़ेंगे 10 आए 1 आएगा, तो 1 को आपने ऊपर वाली टर्म के साथ क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, तो इक्वल टू जो भी आपके पास टर्म है वो आप अभी ऐसे ही चलाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हैं कि ये 10 जो है इसको दूसरी साइड पे ले जाएं और ऊपर जो है इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2s are 4x आ जाएगा, 2 को इससे करेंगे तो 2x ही होता आएगा, 1 3s are 3 और 7y आ जाएगा, और 1 को y योटा से करेंगे तो y योटा आएगा। ये 10 को मैंने इस साइड पे ले गई हुई हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपने रियल पार्ट्स को अलहदा कर लेना, एक ब्रैकेट में लिख लेना है, और प्लस आपने हमेशा सेंटर में रखना है, माइनस अगर हो भी एक्स वाली टर्म के साथ उसको अंदर ही लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में से अयोटा को जो है आपने क्या किया यहाँ बाहर निकाल लिया, अयोटा को अंदर -2x + y आपके पास बच गया, और ये 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर 10 4s are 40 और 10 5s are 50 अयोटा आपके पास हो गया। अब देखिए रियल और इमेजिनरी आपके सेपरेट हो गए हैं, तो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल आपका है 4x + 3y किसके बराबर आएगा 40 के, और इमेजिनरी आपके पास क्या है -2x + y, और इस साइड पे किसके बराबर आएगा 50 के बराबर आपके पास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने अब देखे ना कि अब हमने इसको किसी तरीके से हल करना है, तो अगर हम लोग यहाँ आपके पास x के साथ 4 है तो यहाँ किसी तरह से x के साथ 4 बन जाए, कैसे बनेगा जब इक्वेशन नंबर 2 को आप 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, देखें ये प्लस के साइन के साथ है, ये माइनस के साइन के साथ है, जब डिफरेंट साइन हो तो फिर हम ऐड करते हैं, तो हमने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 एंड देन ऐड इन इक्वेशन 1। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी, अब इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे लिखने, लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो 2 को 2 से करेंगे तो क्या देगा 4x, फिर 2 को 1 से करेंगे 2y, और 2 को 50 से करेंगे तो आपको क्या देगा 100 देगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लस माइनस का काट गया, 3 + 2 5 आए, और 40 में 100 करेंगे तो 140 आपके पास आएगा। नेक्स्ट 5 जो है y के साथ मल्टीप्लाई और अगले स्टेप में आके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब आपने क्या करनी है इसकी कटिंग करनी है, तो देखिए 5 2s are 10 और आगे 40 बन गया, और 5 8s are 40 आपके पास, तो y का आंसर आपका आ गया 28, ठीक है। अब इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम मैंने वही पैटर्न रखा है, x की ही कटिंग की और इक्वेशन नंबर 1 में ही हम लोग पुट करने लगे हैं। तो यहाँ y की जगह बस आपने 28 पुट कर देना है, तो 4x + 3 और y की जगह 28 = आपके पास क्या आ गया 40 आ गया। अब 3 को जो है कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 84 आएगा, बाकी आपने ये 40 भी ऐसे रहने देना, ये 4x भी आपने ऐसे रहने देना। नेक्स्ट स्टेप में प्लस का 48 दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे माइनस का 84 हो जाएगा, 40 में से 84 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -44 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो 4 है इस साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 4 की कटिंग करें, 4 1s are 4 4 1s are 4 और -11, तो आपके पास x का आंसर जो है -11 आया और y का आंसर आपके पास क्या आया 28 आया। नेक्स्ट आप ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, इजी है आपका ये भी क्वेश्चन। कहते हैं इफ z1 आपको गिवन किया हो एंड z2 भी आपको दिया हो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की कीमत बताओ सच दैट z1 - z2 करें तो हमारे पास ये आंसर आए।
तो आपको यहाँ से समझ आ जानी चाहिए कि ऊपर Z1 की भी कीमत दी हुई है, Z2 की भी दी हुई है, तो मतलब इसकी जगह भी कीमत पुट कर देंगे, इसकी जगह भी कीमत पुट कर देंगे, बाद में रियल इमेजिनरी को आपस में कंपेयर कर लेंगे। तो पहले तो हम सोल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन में हमें Z1 क्या दिया हुआ है, Z2 क्या दिया हुआ है, और इसके साथ हमें Z1 माइनस Z2 की कीमत, ये जो -27 प्लस 15 आयोटा, अभी डेटा इतना हमने लिखा है कि ये चीज़ें हमें गिवन की हुई हैं। अब आपने क्या करना है, Z1 की जगह जो है ये वाली कीमत पुट कर देनी है। देखिए मैंने Z1 की जगह ये वाली कीमत पुट कर दी, और ये Z2 की जगह जो है x प्लस वाई आयोटा पुट कर देना है। ठीक है, माइनस साइन था इसलिए मुझे ब्रैकेट लगानी पड़ी है, और ये वाली टर्म आपकी एज इट इज ही रहेगी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ जो है माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वाली टर्म आपकी सेम है, ऐसे ही माइनस प्लस माइनस का x हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का y आयोटा हो जाएगा। ये वाली टर्म भी आपने वैसे ही रहने देनी है। अब आपने रियल वाले पार्ट्स अलहदा कर लेने हैं और इमेजिनरी वाले अलहदा कर लेने हैं। तो -13 माइनस x आपका रियल पार्ट बनेगा, प्लस 24 माइनस वाई जो है आपके पास इमेजिनरी वाला बन गया, और इस साइड पे आपने वैसे ही टर्म रहने देनी। अब आपने लिखना बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ये आपने खुद ही लिख लेना है। तो रियल में -13 माइनस x जो है -27 के बराबर आ जाएगा, और इमेजिनरी में 24 माइनस आयोटा जो है वो 15 के बराबर आपके पास आ जाएगा। अब देखें x नेगेटिव है तो x को तो पॉजिटिव बनाने के लिए x को उस साइड पे ले जाओ और 27 को उठा के इस साइड पे ले आओ। तो -13 27 को इस साइड पे लेके आएंगे, प्लस का 27, और x दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा। अब 27 में से 13 निकालेंगे तो आपके पास प्लस का क्या आएगा, 14 आपके पास आंसर आएगा। ऐसे ही y को प्लस का बनाना है, y को उस साइड पे ले जाए, 15 को आप इस साइड पे ले आए, 24 माइनस 15 करेंगे तो आपको y का आंसर क्या देगा, 9 देगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड x एंड y। ठीक है, यहाँ भी आपने x और y की कीमत फाइंड करनी है। तो आपके पास क्वेश्चन है, सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन लिखा। सबसे पहले जो है इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में सीखेंगे, वो तकरीबन आपका कौन सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो है। लेकिन वहाँ तो वो बताएगा ना कि आपने जो है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। यहाँ उसने हमें ये नहीं कहा स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन उस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी उस तरीके से हो सकता है। मैंने सिंपल तरीके से किया, जैसे सेकंड किया वैसे मैंने ये वाला कर दिया। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, जब 7 की प्रैक्टिस हो जाएगी तो बेशक 7 क्वेश्चन वाला जो तरीका है वो इस पे अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपने पहले होल स्क्वायर खोलना है। तो आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या था, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखें x का स्क्वायर, ये आयोटा y 2 टर्म्स है, दोनों का अलग-अलग स्क्वायर, प्लस 2 फार्मूले का, a में आपके पास x है और b में आपके पास आयोटा y है। ठीक है, तो आयोटा में लास्ट पे ही हम लोग लिखते होते हैं। ये आपके पास एज इट इज आ गई। अब देखिए आपके पास ये आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट करना है। जब -1 पुट करोगे तो प्लस माइनस माइनस, तो वाई स्क्वायर आपके पास डायरेक्ट बन जाएगा। कोशिश करें अब आयोटा स्क्वायर की जगह -1 काट के ना तो उसको डायरेक्ट हल करके ही करें, स्टेप्स थोड़े कम करने की कोशिश करें। ठीक है, प्लस 2xy आयोटा आपका ऐसे ही, और ये वाली टर्म भी आपके पास ऐसे ही। अब देखें ये आपके पास रियल वाला पार्ट है और ये इमेजिनरी वाला है, ये रियल है ये इमेजिनरी, तो आपने कंपेयर कर देना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा 25 के बराबर, ये मैंने लिख दिया, और 2xy आपके पास 60 के बराबर आ जाएगा। पीछे आपके पास इक्वेशंस आ रही थी प्लस माइनस में आ रही थी, लेकिन यहाँ आप मल्टीप्लाई में आ रही है, तो कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से मैंने x का आंसर निकाला है, आप चाहे तो y का भी निकाल लें। तो x इस साइड पे रहने दीजिए, 2 और y को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं, तो इस साइड पे अगर मल्टीप्लाई हो रहे तो इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब कटिंग करें, 2 30s are 60। ठीक है, 2 3s are 6 और ये 7 0 ऐसे ही आ गया, तो 30 ओवर y आ गया। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। जब इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग पुट करेंगे तो x की जगह मैंने 30 ओवर y पुट कर दिया, माइनस वाई स्क्वायर वैसे रहने दिया, और 25 भी आपके पास एज इट इज। अब देखिए सबसे पहले 30 का हम लोग स्क्वायर लेंगे, तो 30 का जो है आपके पास स्क्वायर वो आएगा 900। तो आपके पास ऊपर बन गया 900, नीचे y का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर भी तो है ना, तो y स्क्वायर आ गया, और बाकी टर्म आपने वैसे ही रहने दी। नेक्स्ट आपने एलसीएम लेना है, नीचे आपका एलसीएम बनेगा y स्क्वायर। अब देखें वाई स्क्वायर का टेबल पढ़ेंगे, वाई स्क्वायर आए तो 1 नहीं आएगा, और 1 को 900 से करेंगे तो 900 ही आएगा। और आपको पता है कि जब नीचे कुछ ना हो तो समझें यहाँ तो 1 है, या आप डायरेक्ट जो है वाई स्क्वायर को उस टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अगर नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा y पावर 4 इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट स्टेप में ये वाई स्क्वायर जो है डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी टर्म आपने सेम रहने देनी है। अब देखें बड़ी वैल्यू तो मेरे पास y पावर 4 है, तो ये वाली दोनों रकमें उठा के आपने दूसरी साइड पे ले जानी है। तो माइनस का y पावर 4 है, उस साइड पे जाके प्लस का y पावर 4, उसके बाद वाई स्क्वायर वाली टर्म पहले ही उधर पड़ी हुई थी वो प्लस की है, और ये प्लस का 900 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 900 आपके पास आ जाएगा। अब
नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, इसके जोड़े बनाने हैं, ठीक है। 900 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेना है। तो आपके पास आएगा 45 का 20 के पास 20 के साथ जोड़ा बनेगा, ठीक है। 45 को 20 से ज़रब करें तो आपके पास 900 आ जाएगा। 45 को 20 से ज़रब करें तो 900 आ जाएगा, और 45 में से 20 निकालेंगे तो हमारे पास 25 बन जाता है पीछे, तो 25 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों टर्म में से वाई स्केयर कॉमन आ रहा है, तो वाई स्केयर बाहर निकाला, यहाँ 4 थी तो अंदर 2 पावर रहेगी, ये वाई स्केयर बाहर चला गया तो प्लस 45 रह गया, यहाँ से -20 आपका कॉमन आता है, और ये वाई स्केयर। अब देखिए 900 जो है, ये 900 हमारा लिखा हुआ है, 900 जो है वो उसको डिवाइड करें 20 पे तो कितनी दफ़ा 45, तो 20 का टेबल 45 तक पढ़ें तो आपके पास 900 आ जाता है। नेक्स्ट आप देखिए एक ये और एक ये, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, वाई स्केयर प्लस 45 इधर भी है इधर भी है, इसको कॉमन ले लिया, पीछे वाई स्केयर -20 आपके पास यहाँ बच गया। तो हम लोग कहेंगे इधर हमारे पास जो है वाई स्केयर प्लस 45 इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास वाई स्केयर -20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ आप और भी लिख सकते हो, और भी लिख सकते हो, ठीक है। अब प्लस का 45 है दूसरी साइड पे जाके माइनस का 45, और यहाँ माइनस का 20 है दूसरी साइड पे जाके प्लस का 20, ठीक है। अब आपने दोनों साइडों पे क्या किया, स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट लेंगे 45 को थोड़ा सा आपने साइड पे हल करके देख लेना है कि 45 आपके पास जो है 5 9s are 45, और 9 को 3 3s are 9 और 3 1s are 3, तो 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, मैंने वही लिखा है, और साथ ये योटा स्क्वायर वैसे आएगा। इसी तरह 20 को 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। अब कटिंग करें अयोटा, और ये वाली इसके साथ कट गई तो 3 अयोटा आपके पास बाहर आ गया, ठीक है। 3 अयोटा आपके पास बाहर आ गया, और ये भी स्क्वायर रूट से खत्म, यहाँ वाई ये कट के 3 अयोटा बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट 5 आपके पास अंदर आ गया। इसी तरह ये इससे कटिंग होगी, ये इससे कट होगा, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस, जब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट हो तो प्लस माइनस तो आपका आना ही होता है, ठीक है। 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 हो गया। अब इस पार्ट को आप इग्नोर करोगे, उसकी रीजन क्या है, y, तो हमारे पास कौन सा पार्ट होता है, इमेजिनरी, इसके साथ अयोटा आना चाहिए था, इसके साथ अयोटा नहीं आया, तो आपने कहना है इग्नोर बिकॉज इट इज रियल नंबर, तो आपके पास y का आंसर भी यही है। इस आंसर को जो है, जहां हमने इक्वेशन नंबर जो है 2 बनाई थी, जहां से x की कीमत निकाली तो वहां y की जगह आपने क्या करना है, पुट कर देना है, तो इसकी जगह हम लोगों ने प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 हमने पुट कर दिया। अब कटिंग करें, 3 1s are 3, 3 3s are 30 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो अब कटिंग करेंगे तो आपके पास 10 ओवर प्लस माइनस के रूट 5 आ गया। ये प्लस माइनस को आपने साइड पे लिख लेना है यहाँ, ठीक है। जैसे अगर नीचे माइनस तो हम कहते हैं प्लस माइनस 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 को साइड पे लिख लेते हैं। 10 को आप 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हो ना, 2 मल्टीप्लाई 5 ओवर स्क्वायर रूट 5 बन गया। अब 5 को आप 2 दफ़ा रेडिकल में लिख सकते हो, तो मैंने क्या किया, 2 दफ़ा इसको रेडिकल में लिख लिया, एक इसकी कटिंग हो गई, पीछे आपके पास प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 आपके पास आ गया, और यही आपका क्या है, आंसर है, पीछे भी आपका यही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट जो है सेकंड वाले में कह रहे हैं x प्लस अयोटा वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। सेम ऐसे ही है, आपने क्या किया, इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a b, और ये आपने एज इट इज रहने देना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपके पास जो है यहाँ एक मैंने स्टेप कम किया, आप कर लें एक्स स्क्वायर या अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करोगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा आपके पास बन जाना है, ठीक है। तो ये आपने इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख लेना है, सिंपल वाली को, रियल वाली को, और ये इमेजिनरी वाला आपका ऐसे ही, और ये आपके पास 64 प्लस 48 अयोटा एज इट इज आएगा। अब आपके पास रियल इमेजिनरी तो इनको कंपेयर ही हम करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट। तो एक्स रियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस साइड पे रियल क्या है 64 के बराबर आ जाएगा, इसी तरह 2xy बराबर आ जाएगा 48 के, ठीक है। अब यहाँ से फिर आपने वही काम करना है, आपने यहाँ से x की कीमत निकालनी है, तो 2y इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कटिंग करें, 2 2s are 4, 2 4s are 8, यहाँ से 24 ओवर y आ जाएगा, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, ठीक है। तो x की जगह हमने 24 ओवर y पुट किया, उसका यहाँ होल स्क्वायर था, तो यहाँ होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आपका एज इट इज रहा। अब देखें नेक्स्ट 24 का कैलकुलेटर स्क्वायर लेंगे 576 आएगा, और नीचे y का स्क्वायर लेंगे तो y की ये पावर जो है 2 ही आ जाएगी, ठीक है। बाकी आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है एलसीएम पिछले क्वेश्चन की तरह लेना है, तो ऊपर 76 होगा, और ये वाई स्क्वायर जब वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो वाई पावर 4 इज इक्वल टू 64। अब वाई स्क्वायर को आपने उस साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, 64 वाई स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट आपने ये वाली टर्म को फिर दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो दूसरी साइड पे जाएंगे तो वाई स्क्वायर उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, फिर ये वाई स्क्वायर वाली टर्म पहले उधर प्लस की है, और ये जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का 576 आपके पास बन जाएगा।
अब आपने इसका भी साइड पे चेक करना है कि आपके पास जो है, इसकी ट्रिक मैं अगर बता दूं कि कैसे आप जोड़े चेक करते हो। आपके पास है ना 5 7 6 है, तो आपने इसके साथ 1 लिख लेना है। जोड़े अक्सर बच्चों को नहीं समझ आ रही होती कि हमने कैसे निकालनी है, तो 2 के टेबल के साथ करें। 2 2s are 4 और 2 8s are 16 और यहाँ 17 बना था ना, 2 2s are 4 हुआ तो यहाँ 17 बन गया और 2 8s are 16, फिर यहाँ 16 बन गया तो 2 8s are 16, 2 1s are 2, नेक्स्ट 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8 और 2 2s are 4। अभी भी देखिए हमारे पास परफेक्ट नहीं बना है क्योंकि हमने 64 लेके आना है। 144 में से 4 माइनस करेंगे 64 आपका नहीं बनना है। अब 2 7s are 14, 2 2s are 4 और 2 4s are 8। ठीक है, यहाँ जो 1 ले रहे हैं उसके साथ इस नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है, जैसे 2 1s are किया तो 2 आए, 2 2s are 4 बनेगा, फिर 2 4s are 8। अब 72 में से 8 अगर माइनस करते हैं, अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 72 माइनस 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। 72 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में जो है 64 का ये 576 के दो जोड़े, जो 72 और 8 जो है ये हमने दो जोड़े बना लिए। 72 में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि देखिए इन दोनों टर्म में से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर वाई स्क्वायर प्लस 72 बन गया। ठीक है, यहाँ से माइनस 8 कॉमन आता है वो लिया, अंदर वाई स्क्वायर प्लस 72 आपके पास बन गया। अब वाई स्क्वायर प्लस 72 इसमें भी है इसमें भी है, इसको बाहर निकालें, अंदर वाई स्क्वायर माइनस 8 आपके पास रहता है। तो आपने कहना इधर ये वाली टर्म 0 के बराबर है या ये वाली टर्म आपके पास 0 के बराबर है। तो प्लस का 72 है, दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 72, माइनस का 8 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस का 8। अब साइड पे आपने फिर जो है 72 के जो है चेक करने कौन कौन से फैक्टर है। तो वहां आपके पास 2 जो है 3 दफा आ रहा है और 3 जो है 2 दफा आएगा। तो आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट बाद में हमें लेना पड़ना है। तो आपने क्या करना है कि आपने 2 जो है एक सेपरेट और 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2 और योटा का स्क्वायर आपका एज इट इज। ये -1 था ना, तो -1 को आप यहाँ समझे कि 72 -1 को हम लोग योटा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 72 का आपने ये लिखा और साथ ही योटा स्क्वायर आपका एज इट इज। अब देखिए ये तीनों जो है इसके साथ काट जाएंगे, तो 2 3s are 6 और साथ अयोटा 6 ये मैंने लिखा और योटा मैंने लास्ट पे लिखा है। ये वाला स्क्वायर रूट 2 जो है आपका, ये वाला जो स्क्वायर रूट 2 है आपके पास ये अंदर बच जाएगा। ठीक है, तो देखें आप इसी तरह जो है 8 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 2, क्योंकि 8 2 पावर 3 होता है तो मैंने 1 अलहदा कर दी और 2 अलहदा कर दी। ये इससे कटेगा, 2 आपके पास सेपरेट और ये स्क्वायर रूट 2 ऐसे ही। अब देखें फिर वही बात आ गई कि जिसके साथ अयोटा, हमें पता है कि x प्लस अयोटा y होता है, तो y जो होता है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जिसके साथ आपका अयोटा आया वो आपका क्या है, आंसर है। जिसके साथ अयोटा नहीं आया वो आपने उसको इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये रियल पार्ट दे रहा है। तो आपने इसको तो हमने इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन ये जो आपके पास y की कीमत आई है इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, x इज इक्वल टू 24 ओवर y। तो y की जगह हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली वैल्यू यूज़ कर लेनी है। बट ये कि ये अयोटा नहीं इस्तेमाल करना, अयोटा से सिर्फ हमें ये पता चला है कि इमेजिनरी ही हमारे पास हिस्सा है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने 6 स्क्वायर रूट 2 हम लोगों ने पुट कर लिया। अब इसकी कटिंग करें, 6 1s are 6, 6 4s are 24, तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आपके पास यहाँ जो है स्क्वायर रूट 2 बच गया। ठीक है, अब नीचे 2 है, ऊपर भी 2 बनाना है, तो 4 का हम लोग 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला 2 आप ऐसे रहने दें, जो दूसरा 2 है ना इसको स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 लिख लें। क्यों, क्योंकि ये 1 पावर है, हमें पता आधी जमा आधी, फिर ये 1 ही बनेगी जब हम लोग एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये स्क्वायर रूट 2 से खत्म, पीछे आपके पास प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आपके पास बच गया और यही आपका आंसर है। ठीक है, x का आ गया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 और y का हमने ऊपर क्या निकाला है, प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इफ z1 हमें गिवन किया हो, z2 भी इसने गिवन किया होगा, कहते हैं फाइंड अल्फा सच दैट इमेजिनरी ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो कहता है कि मैंने z1 और z2 आपको जो गिवन डाटा में दिया है ना, z1 की वैल्यू दी हुई है, z2 की दी हुई है, और साफ से बताया हुआ है कि z1 को z2 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इमेजिनरी हिस्सा जो है वो 7 के बराबर लेना है। इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 12 देगा, उसमें वो आपको रियल कहेगा। ठीक है, उसमें कहेगा कि रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए हमने कहा कि गिवन में हमारे पास z1 है z2 है। सबसे पहले तो z1 z2 निकालने, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो हमने z1 z2 लिखा इक्वल z1 की जगह उसकी वैल्यू और z2 की जगह उसकी वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करें, 2 1s are 2, फिर 2 को अल्फा से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा, फिर 3 अयोटा को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अयोटा आ जाएगा, और फिर 3 अयोटा को जब अल्फा से करेंगे तो 3 अल्फा अयोटा आपके पास आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास देखें ये दोनों अयोटा के बगैर है, तो ये रियल आपका पार्ट हो गया। इन दोनों में से आपने अयोटा को बाहर निकालना है, तो आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये दोनों इमेजिनरी वाले थे, अयोटा आपने कॉमन ले लिया। अब हमें तो गिवन इसने किया हुआ था कि Z1 Z2 का आपने इमेजिनरी हिस्सा लेना है, तो हमने कहना हेयर इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2, मतलब Z1 Z2 का इमेजिनरी वाला हिस्सा कौन सा होता है, अयोटा वाला होता है, तो वो इक्वल है 3 - 3 अयोटा के, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में उसने कहा इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 जो है आपने 7 के बराबर रखना है, तो ये हमने इसकी जगह 7 पुट कर दिया, बाकी आपके पास वैल्यू एज इट इज। अब देखिए अल्फा फाइंड करना है, अल्फा वाली रकम आपके पास माइनस की है, दूसरी साइड पे ले जाओ तो प्लस की हो जाएगा, 3 अल्फा प्लस का हो जाएगा, और 7 को उठा के इस साइड पे ले आओ तो 7 इस साइड पे प्लस का, दूसरी साइड पे आके माइनस का 7 हो जाएगा, 3 - 7 करेंगे -4 देगा। अब जो है अल्फा के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अल्फा का -4/3 आपका आंसर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कहता है कि इफ Z1 इक्वल हो x प्लस वाई अयोटा के एंड Z2 a प्लस बी अयोटा के, फाइंड x, y, a एंड b, 4 वैल्यूज अब हम लोगों ने फाइंड करनी है, सच दैट कि Z1 प्लस Z2 करें तो आपका आंसर 10 + 4 अयोटा है, और अगर Z1 - Z2 करते हैं तो 6 + 2 अयोटा हमें देता है, ठीक है। तो आपने पहले लिखना है कि क्या क्या हमें गिवन है, हमें Z1 गिवन है वो हमने लिख लिया, फिर हमें Z2 गिवन है हमने वो लिख लिया, फिर हमें Z1 + Z2 का आंसर गिवन किया वो भी लिख लिया, और Z1 - Z2 का आंसर गिवन है ये भी हमने लिख लिया, 4 इक्वेशंस बनी है। अब आपने x, y, a, b, c फाइंड करना है, आपने बस सॉल्व करना है 3 और 4 को, एक दफा प्लस कर लेना है, प्लस करने से ये वाली वैल्यूज कट हो जाएंगी, तो Z1 में बस आपके पास रह जाएगा, और एक दफा इन्हीं 2 इक्वेशंस को माइनस करके आंसर निकाल लेना है। तो देखिए वाला कैसे करते हैं, हमने लिखा ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 में आपके पास इस साइड पे जो चीज है मैंने ऊपर लिख दी है, और इक्वेशन 4 जो है हमने नीचे लिख ली है, ठीक है। इनको प्लस करना है, जब प्लस करेंगे तो Z2 प्लस और माइनस का आपस में काट गया, तो पीछे Z1 + Z2 Z1 + Z1 कितना हो गया 2Z1, और यहाँ 10 + 6 करेंगे 16, और 4 + 2 करेंगे तो आपको देगा 6 अयोटा, ठीक है। नेक्स्ट देखें Z1 की तो वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में दी हुई है x + y अयोटा, तो आपने यहाँ क्या करना है Z1 की जगह x + y अयोटा जो है वो पुट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये आपके पास ये वाली अमाउंट तो सेम रहेगी, नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप क्या हो जाएगा डिवाइड, जब आप डिवाइड करेंगे और सेपरेट करेंगे, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे 8 देगा, और 6 को 2 के साथ करेंगे तो आपको क्या देगा 3 देगा। अब आपने क्या करना है, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो यहाँ x आपके पास रियल है और यहाँ 8 आपके पास रियल, इसके साथ अयोटा नहीं ना, x बराबर आ गया 8 के, और y बराबर आपके पास आ जाएगा 3 के। अब आपने क्या करना है, अब आपने कहना है कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 फिर यही 2 इक्वेशन दिए, अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 3 मैंने ऊपर लिखी, इक्वेशन जो है 4 हम लोगों ने नीचे लिखी। अब इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट में तो साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का तो ये माइनस का, ये प्लस का ये भी माइनस का, ठीक है। अब देखिए कटिंग किसकी होती है, अब Z1 काट जाएगा, तो पीछे आपके पास प्लस 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 जो होता है Z2 + Z2 कितने हो जाएंगे 2Z2, 10 - 6 करेंगे तो आपको 4 देगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 निकालेंगे तो आपको क्या देगा 2 अयोटा देगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो 2 है इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाना है, ये देखें 2 आपके पास जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस अगले स्टेप में आके क्या हो गया इधर डिवाइड आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपने Z2 की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 2 बनाई हुई थी a + b अयोटा थी वो आपने पुट कर ली, ठीक है, और इस साइड पे कटिंग कर दी, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, ठीक है, ऐसे सेपरेट करके कटिंग कीजिएगा, 4/2 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4 और यहाँ से 2 2 से काट गया तो 2 प्लस अयोटा आपके पास आंसर आ गया। अब फिर आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट जब कंपेयर करोगे तो a बराबर आ जाएगा 2 के और b बराबर आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो b बराबर आ जाएगा 1 के। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है शो दैट फॉर आल Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 को मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उनका माड लिया जाए, वो बराबर आएगा Z1 का पहले माड ले लें और Z2 का भी माड लेके उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो देखिए हमने कहा लेट, पहले हमें पता तो होना चाहिए Z1 Z2 है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर तो है, लेट तो करने पड़ेंगे ना। तो Z1 हमने a + b अयोटा और Z2 हमने c + d अयोटा लिख लिया, ठीक है। अब आपने यही चीज जो है ना ये सारी ले लेनी है, पहले Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू, यहाँ भी Z1 की जगह उसकी वैल्यू और ऊपर अकेला बार है तो आपने अकेला ही ये जो है कॉन्जुगेट का जो साइन है बार का ये लगाना है, डॉट Z2 की जगह उसकी वैल्यू और ऊपर कॉन्जुगेट का साइन। अब देखें यहाँ आपने मल्टीप्लाई हो रही है दोनों टर्म्स, ठीक है। पहले आप
तब तक नहीं इसका ये कॉन्जुगेट ले सकते जब तक आपके पास जैसे ये फॉर्म है ना रियल अलहदा और इमेजिनरी अलहदा, जब तक ये फॉर्म नहीं बनती तब तक इस साइड का नहीं हो सकता। देखिए ना यहाँ रियल इमेजिनरी नहीं, एक ही रियल बन जाए एक इमेजिनरी बन जाए। यहाँ आपके पास रियल इमेजिनरी अलहदा तो इसको तो आप आराम से क्या है इसका बार जो है बार का मतलब होता है योटा वाली का साइन चेंज, तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी आपके पास माइनस में हो जाएगा। इस साइड में मल्टीप्लाई करें, ए को सी से किया ए सी, फिर ए को डी अयोटा से करेंगे ए डी अयोटा बन जाएगा, बी अयोटा को सी से जब करेंगे तो बी सी अयोटा बन जाएगा, और फिर बी डी अयोटा से होगा तो बी डी अयोटा का स्क्वायर। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये सिंपल वाली है, ये दोनों अयोटा वाली हैं, तो इन दोनों में से आपने अयोटा को कॉमन लेना है। ए सी ऐसे ही आ गया, अयोटा जब बाहर निकालोगे तो अंदर ए डी प्लस बी सी आपके पास बन जाना है, और ये अयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी डी वन आर बी डी, तो माइनस बी डी आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इस साइड पे भी, तो इसको भी सेम वैसे ही मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, ए को पहले इस सारी रकम से काट लिया, फिर बी अयोटा को इस सारी रकम से काट लिया तो आपकी ये वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास रियल जो है वो 2 अब बन गया, तो इनको आपने एक ब्रैकेट में लिख लेना है और इसको इसके बाद लिख लेना है। तो मैंने ए सी माइनस बी डी को इकट्ठा करके लिख लिया है। ठीक है, ए सी माइनस बी डी को इकट्ठा करके लिख लिया, और ये आपके पास ऐसे ही। अब यहाँ ए सी आपको ऐसे ही दोनों में से योटा कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस कॉमन मैं पिछले क्वेश्चंस में नहीं ले रही, यहाँ आपने क्यों लेना है क्योंकि यहाँ भी आपके पास बार बच रही है, तो बार जब खत्म करोगे तो ये दरम्यान में माइनस आना है, तो फिर आप माइनस कॉमन लें। ठीक है, माइनस भी और अयोटा भी बाहर निकाला तो आपके पास ए डी प्लस बी सी अंदर आ जाएगा, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे तो आपके पास माइनस बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इस साइन को खत्म करें तो इसका मतलब है कि जो इमेजिनरी वाला हिस्सा योटा वाली रकम है उसका साइन चेंज कर दो तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और इस साइड पे आपने इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया यहाँ, और ये जो योटा वाली रकम आपने सेपरेट लिख ली, और देखें आंसर दोनों के सेम है, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी, इसी तरह ये भी सेम है, तो आपका प्रूव हो गया कि इन दोनों का आंसर क्या आता है, सेम आता है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, आपकी ना बुक की थ्योरी में जो है उसने स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ना हमें ये वाला फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आपके पास क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर रूट के अंदर है मॉड ऑफ जी, तो मतलब मॉड ऑफ जी भी हमें निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू तो आपके पास होनी है, ये आपके पास एक्स है और ये आपके पास वाई है, एक्स वाई है तो आपके पास होना है, तो अंदर आपके पास स्क्वायर रूट वो मॉड ऑफ जी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस अयोटा वाई ओवर वाई का मॉड और स्क्वायर रूट मॉड ऑफ सी, मतलब इसमें आपने प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 करना है, यहाँ माइनस एक्स, बस ये प्लस माइनस के अंदर चेंजिंग है, बाकी आपके पास ये चीज़ें सेम है, और इससे पहले आपने अयोटा वाई ओवर वाई का मॉड लिखना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एक मैं जो है सॉल्व भी है, एक जो है मैं खुद आपको लाइव भी सॉल्व करवाऊंगी ताकि आपको थोड़ी बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो क्वेश्चन हमने सबसे पहले सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन लिखा, इसको हमने जी का नाम दे दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बड़ा है, मैं इससे ही आपकी बाकी एक्सरसाइज 12 तक को आपके क्वेश्चन जो है ना सॉल्व होने हैं, और मैंने इसी क्वेश्चन को कहा था कि आप थर्ड वाले में भी अप्लाई कर सकते हो यही मेथड। तो आपके पास जी हमने लेट कर लिया, ये नहीं आपने लिखना टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, आपने देखना फार्मूले में मुझे चाहिए क्या, तो मुझे मॉड ऑफ जी चाहिए, तो हमने मॉड ऑफ जी लिखा। मॉड ऑफ जी आपको पता है कैसे आता है, जी का जो है मॉड वो आपके पास कैसे आता है, जो आपके पास पहली वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लो प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लो, या एक्स ए बी की जगह एक्स का स्क्वायर लो प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स वाई भी यूज़ कर सकते हो। तो एक्स आपके पास क्या है -7 का स्क्वायर, और वाई आपके पास क्या है -24 का स्क्वायर। कैलकुलेटर पे 7 का स्क्वायर लोगे 49 आएगा, और 24 का स्क्वायर हम लोग लेंगे तो 576 आएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। 625 आपने कैलकुलेटर पे कैसे चेक करना है कि किसका स्क्वायर बनता है, तो आपने स्क्वायर रूट का साइन लगाया, 625 लगाया तो उसने बता दिया कि 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म, तो आपके पास जी मॉड ऑफ जी की वैल्यू आ गई 25। अब हमारे पास फार्मूला जो है, पहले आपने फार्मूला लिख देना है, फार्मूले के मुताबिक उसने हमें यही कहा था क्वेश्चन में कि स्क्वायर रूट इसका मालूम करना है, जिसको जी का नाम दिया तो इसका हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है ना, तो आपने फार्मूला लिखा। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, ये प्लस माइनस ऐसे ही, मॉड ऑफ जी की आपके पास वैल्यू क्या है 25, और आपके पास पहली जो रकम है इधर ही हम लोग सेपरेटली लिख लेते हैं, एक्स आपके पास -7 है क्वेश्चन के हिसाब से, और वाई आपके पास -24 है, तो आपने मॉड जी की जगह 25, एक्स की जगह -7 और ये डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही, प्लस अयोटा वाई की जगह फिर क्या पुट करेंगे -24, और मॉड ऑफ वाई की जगह भी -24 आपने क्या किया
पुट कर दिया, ठीक है। और इनटू मॉड ऑफ जी जो है आपके पास उसकी जगह 25 और एक्स की जगह फिर आपके पास ये जो -7 है ना, ये -7/2, मतलब कि मॉड जी की जगह आप 25 पुट करते जाओ, एक्स की जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ -7 और जहाँ वाई है वहाँ आपने -24 पुट कर देना, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने पुट कर दी हैं। नेक्स्ट आप देखें 25 - 7 करेंगे तो 25 में से 7 निकालें 18/2 आपको देगा। और यहाँ देखिए प्लस माइनस -24 अयोटा इकट्ठा आ जाएगा। मॉड क्या करता है, मॉड जो है माइनस वाली नेगेटिव जो आपके पास टर्म होती है उसको पॉजिटिव बना देता है, तो पॉजिटिव का 24 आ गया। और यहाँ आप देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 25 + 7 आपके पास हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट इसकी कटिंग करें, 2 × 9 = 18, तो यहाँ से 9 आ गया, 24 से 24 काट गया। अच्छा, यहाँ हमेशा आपकी कटिंग ही होनी करनी है, बस ये साइन चेंज होना करना है, प्लस माइनस करके आपका माइनस बनना करना है, ठीक है। 25 + 7 करेंगे 32 डिवाइडेड बाई 2। अब इनकी कटिंग करें, 2 × 1 = 2 और 2 × 6 = 12, तो यहाँ से 16 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी भी जो है पावर बनती है, 3/2 होता है। √9 को हम लोग लिख सकते हैं ना 3/2, और √16 को हम लोग लिख सकते हैं 4/2। तो इसकी जब कटिंग करेंगे तो 3 - 4 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दे रहा है, 8 - 6 अयोटा। तो इसको हम लोग वैसे हल कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा कि हम लोगों ने करना कैसे है। तो आपके पास हमने लेट किया कि जी जो है 8 - 6 अयोटा है, तो इसका मॉड फाइंड करेंगे। 8 आपको पता है 64 का होता है, और 6 जो है होता है वो आपके पास 36 का, मतलब 6 का स्केल लें तो 36 आपके पास आता है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 100, ठीक है। तो 100 जो है वो आपके पास 10/2 बनेगा। इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ से मॉड ऑफ जी का आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, देखें इधर, आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना जी का, तो जी का स्क्वायर रूट = प्लस माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर रूट आप कंप्लीट लिखेंगे। सबसे पहले मॉड ऑफ जी, इसमें प्लस करना था x और उसको डिवाइड करना था 2 के साथ, ठीक है। अभी प्लस का साइन, सबसे पहले अयोटा, और यहाँ आपके पास आना है y, और नीचे y का मॉड, फिर आपके पास स्क्वायर रूट लगेगा, और यही अंदर वाली वैल्यू लिखनी है, बस माइनस साइन ऊपर लगाना है। तो z - x डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया। अब हमें पता है कि हमारे पास जो है, यहाँ देखें x आपके पास क्या है 8 और y क्या है 6, तो x 8 और y हमारे पास है -6 और z मॉड हमारे पास 10 है, तो हम लोग ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखें सबसे पहले आपके पास आएगा ये वाला प्लस माइनस, उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाई, फिर हमने क्या लिखा, स्क्वायर रूट। अब मॉड ऑफ जी की वैल्यू क्या है 10 और x की वैल्यू क्या है 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा, y की कीमत क्या है -6 और नीचे क्या आ जाएगा -6 का मॉड, और इनटू मॉड ऑफ जी आपके पास 10 है, x आपके पास 8 है डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 को ऐड करें उसमें 8 में, तो आपको क्या देगा भला, हमें देगा 18 डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर क्या है हमारे पास मॉड। अब देखिए प्लस माइनस आपके पास माइनस, और इस यहाँ से आएगा 6 अयोटा, और ये जो है मॉड ये नीचे वाले 6 को क्या काट देगा, प्लस का बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 - 8 करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 डिवाइडेड बाय 2। अब कटिंग करते हैं तो ये देखिए 2 × 9 = 18, तो आपके पास प्लस माइनस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा 9 - 6 के साथ 6 काट गया, तो यहाँ आपके पास अयोटा, और ये 2 से काट गया, तो यहाँ आपके पास क्या आना है अंडर रूट में 1। अब देखिए नेक्स्ट आपने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है, 9 जो है उसको 3/2 लिख सकते हैं, तो आपने 3/2 लिखा, और 1 का अंडर रूट लें तो 1 नहीं आता है। नेक्स्ट आपने इसके साथ कटिंग कर देनी है, तो आपके पास प्लस माइनस 3 - अयोटा आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 आपने इसको लेट किया कि जी के बराबर है। अब हमें पता है मॉड ऑफ जी लेना है, तो पहली रकम का स्क्वायर जमा ये जो दूसरी रकम है उसका स्क्वायर। अब कैलकुलेटर पे 15 का स्क्वायर लोगे 225, 36 का लोगे 1296, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करोगे 1521 आएगा। अब 1521 किसका स्क्वायर बनता है, 1521 आपके पास 39 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको 39 का स्क्वायर लिया, कटिंग की तो आपके पास 39 आंसर आ गया, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, फार्मूला लिखा, फार्मूले में अब हमें पता है जी मॉड का हमारे पास 39 है, वहाँ क्वेश्चन में देखें तो एक्स की कीमत जो है वो हमारे पास -15 है और वाई की कीमत जो है वो हमारे पास -36 है। तो बस यहाँ जो है आपने वैल्यू सारी पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू जब आप लोग पुट कर लेंगे तो फिर 39 - 15 करेंगे 24 देगा और ये डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही, और यहाँ से प्लस माइनस 36 अयोटा आ जाएगा और नीचे 36 जो है ये मॉड जो है इसको किसका कर देगा, प्लस का कर देगा। 39 में 15 ऐड करें तो 54 डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद आपके पास इनकी कटिंग करेंगे तो 2 12 और आपके पास क्या हो जाएगा 24, और ये 36 से कैंसिल तो माइनस अयोटा, और इसकी कटिंग करेंगे 2 2 4 और 2 7 24, तो यहाँ से आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब 12 के जो है हम लोग अगर इसको साइड पे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 बनेगा, ठीक है। 27 की करेंगे तो 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 बनेगा, तो यहाँ स्केयर रूट से खत्म, स्केयर रूट से खत्म, तो 2 आपका बाहर और ये अंडर रूट में 3 माइनस यहाँ से 3 बाहर आएगा और यहाँ पहले अयोटा लिखा हुआ तो 3 अयोटा इंटू स्केयर रूट 3 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको अगर आप जो है प्लस माइनस के साथ सेपरेट, उसने बुक के लास्ट पे हो सकता है तीनों के आंसर दिए हों, तो आपने प्लस के साथ ये रकम अलहदा लिख देनी है और माइनस के साथ जब लिखोगे तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस की पहली रकम हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस की आपके पास दूसरी रकम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपने लेट किया कि ये जी के बराबर, तो जी इक्वल 190 + 120 अयोटा, ठीक है। अब फिर आपने क्या करना है, जी का जो है स्केयर रूट फाइंड करना है, तो उसके लिए फार्मूले के अंदर क्या क्या हमें चाहिए, हमें स्केयर रूट ये मॉड ऑफ जी चाहिए, तो मॉड ऑफ जी तो नहीं है हमारे पास, लेकिन एक्स की और वाई की कीमत हमारे पास है। देखिए एक्स की कीमत आपके पास क्या है 119 और वाई की कीमत क्या है 120, ठीक है। ये दो आपके पास वैल्यूज हैं, तो आपके पास क्या नहीं है, मॉड ऑफ जी नहीं है। सबसे पहले मॉड ऑफ जी फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, एक्स का स्केयर पहली रकम का स्केयर प्लस वाई का स्केयर मतलब दूसरी रकम का स्केयर। 119 का स्केयर लेंगे तो 14,161 आएगा और 14,400 120 का स्केयर आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी। जब कैलकुलेटर पे देखेंगे ये स्केयर रूट किसका बनता है 28561, तो ये आपके पास स्केयर रूट बनता है 169 का, तो इसको 169 का स्केयर लिख लिया, ठीक है। फिर स्केयर रूट से खत्म, तो आपके पास जो है जी का आंसर क्या आ गया 169। अब देखिए फार्मूले के हिसाब से हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। जहाँ एक्स है वहाँ हम 119 पुट कर देंगे, जहाँ वाई है वहाँ हम 120 पुट करेंगे और जहाँ मॉड ऑफ जी है वहाँ हम 169 पुट करेंगे। देखिए मेरे पास सबसे पहले क्या है, फार्मूला हमने लिखा प्लस माइनस ऐसे ही ब्रैकेट लगाई, उसके बाद देखें आपके पास क्या है मॉड ऑफ जी की वैल्यू क्या है 169, तो मैंने 169 पुट कर दिया, प्लस एक्स की वैल्यू क्या है 119 मैंने वो पुट कर दिया डिवाइडेड बाई 2, प्लस अयोटा वाई की कीमत क्या है 120 और नीचे भी देखें 120 का मार लेंगे तो 120 ही आपके पास आएगा। उसके बाद स्केयर रूट जो है मॉड ऑफ जी वो किसके बराबर है 169 के, एक्स की जगह उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 आपका एज इट इज, ठीक है। बस वैल्यूज पुट स्टेप में करनी है। 169 प्लस 119 करेंगे 288 डिवाइडेड बाई 2 देगा, प्लस अयोटा आपका ऐसे ही ये इससे कट गया और इसको 169 में से 190 निकालेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 2 देगा, ठीक है। कैलकुलेटर से साथ साथ चेक करते जाइएगा। अब कटिंग करें, देखिए इसकी कटिंग होनी है 2 1 2 2 4 8 2 4 8 2 के साथ कटिंग, 2 1 2 2 2 4 2 5 10, तो यहाँ से 144 यहाँ से 25 आपके पास आ गया, ठीक है। अब 144 किसका बन स्केयर 12 का स्केयर और 25 5 का स्केयर, तो स्केयर रूट से खत्म, स्केयर रूट से खत्म, तो आपके पास 12 प्लस अयोटा 5 बन गया, ठीक है। बुक के पीछे उसने अलग लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिखेंगे स्केयर रूट प्लस के साथ लिखेंगे तो फिर अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, 12 प्लस अयोटा स्केयर रूट 5 ही आएगा। लेकिन जब आप माइनस के साथ लिखेंगे ये वाले माइनस के साथ, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस का 12 और माइनस प्लस माइनस अयोटा स्केयर रूट 5, आपके पास ये दो आंसर है, ठीक है। सेपरेट भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है फाइंड द स्केयर रूट। अब फिर स्केयर रूट ही फाइंड करना है ऑफ दिस एंड रिप्रेजेंट देम ऑन आर्गन डायग्राम। अच्छा बाकी तो आपके पास सारा जो है यहाँ तक तो सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, 7 वाले की तरह। लास्ट पे आपने डायग्राम उसको बना के दे देनी है। तो लेट किया कि ये जो हमारे पास दिया मैंने जी के बराबर है। उसके बाद हम लोग क्या हमेशा कर रहे हैं, जी को मॉड फाइंड कर रहे हैं। तो पहली रकम क्या है 13 का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर, तो -20 स्केयर रूट 3 का स्केयर, ठीक है। 13 का स्केयर लेंगे 169 आएगा, 20 का स्केयर लेंगे 400 देगा और ये स्केयर रूट से खत्म, तो यहाँ आपका 3 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 169 ऐसे ही 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 में 169 प्लस करेंगे 1369 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने चेक करना है किसका स्केयर बन रहा है, तो आपने स्केयर रूट
और अंदर वैल्यू लिखी तो 37 का ये स्केयर है, ठीक है। तो स्केयर से स्केयर रूट खत्म, तो आपका जी का आंसर क्या आ गया, 37 आ गया। अच्छा, जी का भी आ गया है। एक्स का मेरे पास 13 है और यहाँ मैं साइड पे लिख लेती हूँ कि एक्स मेरे पास कितना है 13 और वाई हमारे पास कितना है -20 स्केयर रूट 3, ठीक है। ये माइनस नहीं भूल जाना, -7 लिखना है। अब हम लोगों ने क्या किया कि हमने फार्मूला लिखा, अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो ये आपके पास जो मॉड ऑफ जी है उसकी जगह हम लोगों ने 37, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है 13 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही, प्लस अयोटा ऐसे ही, वाई की जगह आपने क्या करना है -20 स्केयर रूट 3, यहाँ चाहे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, और नीचे आपने मॉड में वो लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास स्केयर रूट मॉड ऑफ जी की जगह आ जाएगा 37, एक्स की जगह आपका आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 37 प्लस 3 करें तो आपको देगा 50 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस माइनस, इसको जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा 20 स्केयर रूट 3 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। नीचे जो है ये मार्ट जो है इस वैल्यू को क्या कर देगा, प्लस का बना देगा। 37 माइनस 13 करेंगे तो 24 डिवाइडेड बाई आपको 2 देगा। अब कटिंग करें तो 2 25 टाइम्स 50 होता है, तो यहाँ से 25 आ गया, ये वैल्यू इस वैल्यू से काट गई। इसको कटिंग करेंगे तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। अब जो है 25 को तो हम लोग 5 पावर 2 लिख सकते हैं, और 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 को हम 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है, स्केयर रूट में। तो ये स्केयर रूट से खत्म, ये स्केयर रूट से खत्म, यहाँ से 5 आए और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो -2, ये इसके ऊपर स्केयर रूट 3 के ऊपर स्केयर रूट आएगा और साथ आपका अयोटा आ गया, ठीक है। अब आपने प्लस के साथ अलहदा लिख लिया और माइनस के साथ आपने अलहदा लिख लिया। अब हमें पता है कि हमने डायग्राम पे शो करना है, तो डायग्राम पे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे करके पॉइंट्स होते हैं, तो इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको कोमे में लिख सकते हो, 5 कोमा ये वाला नंबर, ठीक है, इसमें योटा नहीं लिखा जाता है। 5 तो आपके पास ऐसे कैलकुलेटर पे आपने लिखना है 2 इंटू स्केयर रूट 3, 2 स्केयर रूट 3 लिखेंगे तो आपको क्या आंसर देगा 3.46, तो आपके पास ये आपने आंसर लिख लिया, ठीक है। इसको भी कैलकुलेटर पे करेंगे तो सेम ही वैल्यू 3.46 ही देगा। अब इसको नंबर 9 पे कैसे शो करना है। अच्छा, पहला पॉइंट देखिए प्लस का 5 है, मतलब एक्स की वैल्यू प्लस की और वाई की माइनस की, तो x प्लस का 5 आपके पास यहाँ बनना है, और y जो माइनस का है वो क्या है 3.46, तो यहाँ कहीं आपकी वैल्यू बननी है, ठीक है, यहाँ कहीं। तो अब इसके बिल्कुल नीचे और इसके बिल्कुल सामने है, तो आपके पास ये वाला पॉइंट बनेगा, कौन सा 5 वाओ -3.46, आपके पास ये पॉइंट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास दूसरा पॉइंट जो है -5, मतलब x की वैल्यू नेगेटिव, तो वो तो इस साइड पे होती है x की वैल्यू नेगेटिव, तो -5 आपके पास ये वाला पॉइंट है। और प्लस का 3.46, तो प्लस y जो है इस साइड पे होता है, 3.46 कहीं यहाँ लाई करना है, ठीक है। तो इसके सामने और इसके भी सामने यहाँ आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इन दो पॉइंट्स को बस ज्वाइन कर देना है, और ये आपके पास क्या है आर्गन डायग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, कहते हैं x और y की कीमत फाइंड करनी है, और ये हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो हमने सोल्यूशन के बाद इक्वेशन लिखी। अच्छा, यहाँ नोट करें ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये प्लस हो रही है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने प्लस की वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाना है। तो क्या हो जाना है, इसने माइनस का, ये प्लस की वैल्यू नहीं इस साइड पे आके किसकी होगी, माइनस की होगी। अब आप मल्टीप्लाई कर लें, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर ले और यहाँ अयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करें, -7 को x से करेंगे -7x, -7 को अयोटा y से करेंगे तो 7 अयोटा y, ठीक है, ये माइनस प्लस माइनस का बना है। नेक्स्ट अयोटा को करना है, तो अयोटा को x से करेंगे तो x अयोटा आएगा, प्लस ऐसे ही अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा का स्क्वायर और साथ y आ जाएगा। फिर अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें 11 अयोटा होगा, फिर अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा का स्क्वायर, ये माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस माइनस प्लस का 5 अयोटा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देखें कि आपके पास रियल अभी एक ही नंबर है, ठीक है, ये इन तीनों के साथ अयोटा है, तो ये आपने भी ऐसे ही लिखना है। ये दोनों आपके पास अयोटा वाली हैं, तो आपने क्या किया कि आपने प्लस और यहाँ से अयोटा बाहर निकाल लिया, तो जब प्लस बाहर लिया तो फिर -7y अयोटा तो हमने बाहर निकाल लिया, प्लस x आपका अंदर बच गया, ठीक है। और इस अयोटा स्क्वायर की जगह जब आप -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस y1 जार y, तो -y बन जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये दोनों अयोटा वाली रकमें आपस में हल करनी है। 11 + 5 आपको 16 अयोटा देगा, और ये माइनस ऐसे ही, और अयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया, +1 भी एज इट इज आपके पास। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये रियल जो है आपके पास 2 नंबर बन गए हुए हैं, तो अब आपने क्या करना है, -7x में
ये जो है -7x -y को इकट्ठा लिख लिया, और ये पहले आपने योटा रकम अलहदा कर ली, इसको सेकंड यहाँ लिख दिया, ठीक है, आगे लिख दिया। अब देखिए 16 योटा आपके पास ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का 1 है और ये भी आगे भी प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखिए यहाँ तो रियल अलहदा हो गया और इमेजिनरी अलहदा हो गया। अच्छा, रियल तो आपने एक्स वाली रकम पहले और वाई वाली बाद में लिखी है, तो इमेजिनरी वाले में भी इसको अरेंज कर लें, एक्स पहले लिख लिया और वाई वाली रकम बाद में लिख ली। यहाँ भी अरेंज करें, रियल वाली पहले और इमेजिनरी वाली बाद में, बस यहाँ हमने अरेंज किया, पहले रियल वाला फिर इमेजिनरी वाला, रियल वाला इमेजिनरी वाला। अब आपने क्या कहना है, आपने कहना है बाय कंपेयरिंग वी गेट, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी गेट, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो रियल -7x -y किसके बराबर आ जाएगा 2 के, तो मैंने ये लिख दिया, और x -7y किसके बराबर आएगा 16 के, तो हमने ये लिख दिया है, x -7y = 16। अब हमने x वाली टर्म्स को हल करना है, तो देखिए यहाँ x के साथ 7 है, किसी तरह यहाँ अगर 7 लग जाए, मतलब अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन एक जैसी बन सकती है, तो आपने लिखना मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये कौन सी है 2 विद 7, और अब देखें ये माइनस के साइन के साथ और ये प्लस के साइन के साथ, तो जब डिफरेंट साइन तो फिर ऐड ही किया जाता है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 7 एंड देन ऐड इन इक्वेशन 1। तो पहले आपने इक्वेशन 1 लिखी और इक्वेशन 2 को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, x को 7 से करेंगे तो आपके पास 7x हो जाएगा, 7 को 7 से करेंगे 49 होगा, और 16 को 7 से करेंगे तो आपके पास 120 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस करना है, तो देखिए माइनस प्लस की वैल्यूज आपकी कट गई, और नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 49 में 1 ऐड करें तो 50y है आपके पास, लेकिन साइन बड़ी रकम वाला आएगा। 2 में 112 करेंगे तो 114 आपके पास जो है आंसर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट -15 जो है इस साइड पे आपके आओगा डिवाइड होगा, और फिर कैलकुलेटर पे आपने बस लिखना है 114 114 डिवाइडेड बाय 50 आप करेंगे तो आपको देगा 57/25। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर ने आपको ये कटिंग करके दे देनी है। एक दफ़ा अच्छा कैलकुलेटर ले लें, ज़्यादा फिर 2 के टेबल के साथ छोटे टेबल्स के साथ आपको कटिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो डायरेक्ट ही आपको आंसर दे देगा। अब आपने इस आंसर को जो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो y की जगह, यहाँ y की जगह आपने क्या पुट कर देना है -57/25। तो देखें -7 ऐसे रहने दिया, उसके बाद एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस आपका प्लस का हो गया, ठीक है। y की जगह आपने 57/25 पुट किया, और ये वाला 2 जो है आपने ऐसे ही रहने दिया। इसके बाद आपको पता है कि एलसीएम ही लिया जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या बन रहा है, एक ये भी काम ऐसे कर सकते हो कि इसको दूसरी साइड पे ले जाओ फिर एलसीएम ले लो, मैं इधर ही लेने लगी हूँ, ठीक है। तो आपके पास नीचे 25 ही अकेला, तो 25 ही आपका क्या होगा एलसीएम होगा। अब देखें कि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 25 ने डायरेक्ट जाके इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ 175x दे देगा, और यहाँ 25 1 × 25 1 है, 1 को 57 से करेंगे तो ऊपर आपका 57 ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 25 जो है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो कितना देता है 50, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अगले स्टेप में ये बस 57 को उठा के जब दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो इस साइड पे प्लस का, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, बाकी आपने सेम रहने देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये भी ऐसे ही चलाएं, 50 - 57 करेंगे तो आपको माइनस का क्या देगा 7। नेक्स्ट आपके पास -175 इस साइड पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब फिर आपने वही काम करना है कि कैलकुलेटर पे आपने ये जो है ये माइनस, इसके साथ भी माइनस का साइन था, ठीक है, 7 के साथ भी और इसके साथ भी है, तो 7 को डिवाइड करेंगे हम लोग किस पे 175 पे, 175 पे, तो आपको 1/25 डायरेक्ट आंसर दे देगा, ये माइनस माइनस से कट गया। तो यही हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, सेम वही है, वही हम लोग पूरा पैटर्न जो है फॉलो करेंगे। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ, ये इक्वेशन में गिवन की हुई है, तो हमने क्या किया सोल्यूशन के बाद इक्वेशन लिख ली, ठीक है। इक्वेशन लिखने के बाद आपने क्या करना है, देखें यहाँ फिर आपके पास प्लस का 3 है, इसको पहले स्टेप में आपने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो दूसरी साइड पे जब जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये टर्म सारी ऐसे रहने दें, इक्वल लगाएं, ये सारी रकम लिख लें, और प्लस का 3 बस उठा के लास्ट पे आपने माइनस का 3 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करें, 5 को पहले इस सारी रकम से करेंगे तो 5 को x से करेंगे 5x बन जाएगा, फिर 5 को योटा y से करेंगे तो 5y योटा बन जाएगा, फिर इस रकम को आपने इसके साथ करना है, माइनस का साइन है देख के, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 2 अयोटा का जब x से करेंगे तो 2x अयोटा आएगा, फिर माइनस प्लस माइनस, और 2 अयोटा का जब अयोटा y से करेंगे 2y अयोटा का स्केयर आ जाएगा। इस अयोटा के अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा 11 अयोटा माइनस अयोटा स्केयर, और ये वाली रकम आपने वैसे ये भी रहने दी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पहले स्टेप में तो आपको पता है रियल जो है एक ही बनता है, तो वो ऐसे ही लिखा, इन दोनों में से आपने अयोटा कॉमन ले लिया, जब अयोटा ये वाला अयोटा बाहर चला जाएगा तो 5y माइनस 2x आपका अंदर बच जाएगा, ठीक है। और इस अयोटा स्केयर की जगह आपने -1 पुट करना है, तो माइनस माइनस प्लस
2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो -1 पहले लिख लें, अगले स्टेप में इसको प्लस का 2y बना लें। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 11 - 4 करेंगे तो आपको 7 ही उठा देगा, ये माइनस आपका ऐसे ही, और योटा स्केयर की जगह आपने फिर -1 लिख दिया, और ये -3 भी आपका ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अब दो रियल पार्ट्स बन गए हुए हैं, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लें, 5x + 2y इकट्ठा लिख लिया, और ये इमेजिनरी वाला हिस्सा आपने सेपरेट लिख लिया। अब देखिए 7 योटा आपका ऐसे ही, माइनस प्लस का 1 -3 है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपने इस साइड पे जो है अरेंज बस इक्वेशन करनी है, 5x + 2y आपके पास ऐसे ही रहेगा। यहाँ पहले x वाली रकम लिखें, तो पहले x वाली लिखी और फिर y वाली लिखी पिछली इक्वेशन की तरह, और इस साइड पे भी 1 - 3 करेंगे तो -2 देगा। रियल पार्ट पहले लिख लिया और इमेजिनरी वाला बाद में लिख लिया। अब हमने लिखना है बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। तो देखिए आपके पास रियल वाला जो है -2 के बराबर आ जाएगा, और ये इमेजिनरी वाला जो है वो 7 के बराबर आ जाएगा। अब फिर हमने x वाली जो है आपस में कटिंग करनी है, तो x वाली तो यहाँ डिफरेंट है दोनों, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो इनको बैलेंस करने का तरीका पता क्या होता है, ये यहाँ इस साइड पे 2 है ना, तो इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इस साइड पे 5 है ना, तो इस इक्वेशन को आपने 5 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो नेक्स्ट देखिए आपने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 2 एंड इक्वेशन 2 with 5 एंड देन ऐड। तो इक्वेशन 1 को जो हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, और जो सेकंड वाली है उसको हमने किया 5 के साथ। तो देखिए ना 5 के साथ करेंगे तो -10x + 25 = 35 बनेगा, तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब आपने इनको क्या करना था, ऐड करना था, तो -10x और +10x आपका कट गया, 25 में 4 ऐड करेंगे 29, और ये प्लस माइनस 35 में से 4 माइनस करेंगे 31 देगा। नेक्स्ट आपके पास ये 29 जो है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 आपके पास थी 5x + 2y = -2, तो y की जगह बस हम लोगों ने क्या किया है 31/29 बस पुट कर दी। बाकी आपने इक्वेशन नंबर 1 पीछे जो बनाई है ना, सेम वही है, बस इस y की जगह हमने वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट आपने 2 को जब 31 से मल्टीप्लाई करना है 62/29 देगा। बाकी 5x पीछे वाला ऐसे ही, और -2 भी आपके पास ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम इसका बनेगा 29 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 145। देखिए जिसके नीचे कुछ ना हो, डायरेक्ट 25 जाकर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 145x। अब देखिए 29 का टेबल पढ़ेंगे 29 है तो 1 टाइम पढ़ना है, तो उस 1 को आपने 62 से मल्टीप्लाई करना है तो 62 ही आएगा, और ये -2 आपका एज इट इज। नेक्स्ट है 29 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देगा -58, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू आपकी सेम। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, 62 को उठा के जब हम लोग दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का 62 आपके पास हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता है, 52 में 62 ऐड करेंगे तो -120 हो जाएगा, ये आपका वैसे ही चल रहा है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 145 के साइड पे डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर पे आपने लिखना है 120 / 145, तो आपके पास 24/29 आ जाएगा। हाँ अगर किसी बच्चे के पास कैलकुलेटर नहीं ना, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने यहाँ 120 भी लिख लेंगे, 145 भी लिख लेंगे। अब इसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए 5 2s are 10 और 5 4s are 20, इसके बाद 5 2s are 10 और 5 7s are 45। फिर इसको करेंगे 3 8s are 24 और 3 9s are आपके पास 27, तो आप 5 3s are 15। जब तक ये एक टेबल में आते हैं तब तक आपने हल करना है। तो आप देखिए 8 और 9 एक टेबल में नहीं आते, तो 5 3 15, तो 15 के साथ दोनों ने कट जाना है, तो एक स्टेप से चेक कर लिया करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ u एंड v इफ आपके पास ये क्वेश्चन गिवन किया हो। u और v का हमने क्या करना है, वैल्यू बतानी है। आपका ये क्वेश्चन बहुत इजी है। देखें सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन लिखा। अब देखिए स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट, ये इससे कट गया तो आपके पास u + अयोटा भी वैसे आ गया और इसका स्क्वायर रूट आ गया। अब ये क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चंस की तरह जैसे हमने जी वो फाइंड किया ना, जी का स्क्वायर रूट, वो वाली फॉर्म बनानी है। तो इधर आपके पास जो भी तीनों पार्ट्स में चीज़ होगी उसको आपने जी का नाम दे देना है। तो मैंने लेट किया कि जी बराबर है 20 + 21 अयोटा, ठीक है। तो फिर आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, u + अयोटा v इक्वल ये स्क्वायर रूट और इसको हमने जी का नाम दे दिया। तो मैंने ये इक्वेशन नंबर अपनी 1 बना ली हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब हमें पता है स्क्वायर रूट वाले का जो है आपके पास फार्मूला क्या होता है। स्क्वायर रूट वाले का फार्मूला हमने, चले मैं इधर पहले लिख ही देती हूँ, मैंने यहाँ जगह छोड़ी हुई थी, प्लस माइनस आपके पास क्या है √, इसमें क्या आता है mod of z + x, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने कर लिया है 2, उसके बाद यहाँ प्लस अयोटा, यहाँ y/y का mod स्क्वायर रूट
z का मॉड माइनस x डिवाइडेड बाय 2। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, z का मॉड फाइंड करना पड़ना है। ये जो आपने स्क्वायर रूट z फाइंड करना है ना, इस स्क्वायर रूट z का फार्मूला आपके पास ये वाला है, तो इसके लिए मॉड ऑफ z चाहिए। तो पहले यहाँ ही हम लोग मॉड ऑफ z फाइंड कर लेते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब मॉड ऑफ z हम लोग करेंगे तो उसका क्या तरीकाकार है, पहली रकम का स्क्वायर, z कहाँ है आपके पास, ये z है ना, चलिए यहाँ से देख ले। पहली रकम का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे लेंगे 400 देगा, 21 का स्क्वायर लेंगे 441 देगा, दोनों को प्लस किया 841 आ जाएगा। और 841 जो है कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो किसका स्क्वायर बनता है, 841 आपके पास 29 का स्क्वायर बनता है। तो आप यहाँ एक और स्टेप कर सकते हैं कि 29 का स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट से खत्म, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ गया, 29 आ गया। अब हमने जो है स्क्वायर रूट z फाइंड करना था, तो स्क्वायर रूट z का फार्मूला लिखा। अब फार्मूले में मॉड ऑफ z का तो हमारे पास जो है आंसर है, और x की भी हमारे पास वैल्यू है। x की क्या है आपके पास 20 और y की क्या है 21। तो आपने मॉड ऑफ z की जगह 29, x की जगह आपके पास 20 और जहाँ जहाँ y है वहाँ आपने 21, मतलब वैल्यूज बस पुट की हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद आपने क्या करना है, देखिए 29 में 20 ऐड करें तो 49 डिवाइडेड बाय 2। ये मॉड जो है ये प्लस में वैल्यू, तो आप चाहे इधर ही कटिंग कर दें चाहे यहाँ मॉड पहले खत्म कर ली, तो 21/21 ही आ गया। और ये योटा हमने ये वाला योटा जो है साइड पे लिखा है। 29 माइनस 20 करेंगे तो 9 बाई आपको 2 देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें ये 7 का स्क्वायर बनता है, तो इसको आप लिख सकते हो ना प्लस माइनस 7 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कटिंग होगी तो आपके पास 7/2 नहीं बनता है, तो 2 को आपने सेपरेट लिख दिया। ये 21 से 21 कट गया तो प्लस अयोटा ऐसे ही, ये 3 का स्क्वायर बनना है तो 3 आज़ाद हो जाएगा और 2 के ऊपर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब जो है मॉड ऑफ z किसके बराबर था, u प्लस अयोटा v के, तो आपने मॉड ऑफ z की जगह वो स्क्वायर रूट ऑफ z की जगह क्या u प्लस अयोटा v पुट कर दिया, और बाकी ये आपका वैसे ही रहा। अब देखिए सिंपल वाली ये रियल वाला पार्ट है, रियल वाले पार्ट के बराबर आ जाएगा। ये इमेजिनरी वाला पार्ट है, इमेजिनरी वाले पार्ट के साथ आ जाएगा। तो u आपके पास आ गया प्लस माइनस 7 और स्क्वायर रूट 2 और v आ गया 3/√2। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में भी सेम काम करना है। पहले आपने क्या करना है, इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना है। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर रूट से खत्म, तो u प्लस अयोटा v आपके पास इसके बराबर आ गया। अब ये अंदर वाली टर्म को आपने लेट करना है कि z के बराबर है। जब ये z के बराबर है तो फिर u प्लस अयोटा v जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ z के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने फार्मूला लिखना है कि वी नाउ के जो ये आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ z है वो किसके बराबर होता है, तो इस टर्म के बराबर होता है। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ना है ना, तो मॉड ऑफ z हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, z में मतलब पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो 48 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो 48 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 2304 और ये आपके पास 10 का स्क्वायर आएगा 100। इन दोनों को प्लस करेंगे कैलकुलेटर पे 2404 आएगा, और ये 2404 को जब आप साइड पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 × 601 आना है। तो 4 का हम लोग 2/2 × 601 लिख लिया, ठीक है। ये इससे कट गया, 2 आपका आज़ाद हो गया और अंडर रूट में आपके पास क्या आ गया 601 आ गया। अब ये वाली वैल्यू जो है आपने इसका आंसर फाइंड किया है ना, तो इसको आपने क्या करना है इक्वेशन नंबर, अच्छा ये आपके पास अभी मॉड ऑफ z है, तो मॉड ऑफ z हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। मॉड ऑफ z की जगह जो हमने आंसर निकालना है, और x और y की वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ना 48x और ये -10 है। तो हमने क्या किया, इस फार्मूले में सारी वैल्यूज जो है वो पुट कर दी हैं। अब नेक्स्ट देखें आपके पास ये जो है मॉड ऑफ z की जगह, ये जो मॉड ऑफ z की जगह 2√601 है, और ये एक जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट है ये मैंने ये वो वाला स्क्वायर रूट लगाया हुआ है। तो ये दोनों रकमें आपस में प्लस माइनस तो नहीं हो सकती हैं। हाँ ये है कि यहाँ से और इस रकम में से 2 कॉमन आ सकता है, तो आपने बस क्या करना है 2 को कॉमन ले लिया। अंदर आपके पास यहाँ √601 प्लस 2 को कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बन जाएगा 24, ठीक है। नेक्स्ट आपने डिवाइडेड बाय 2 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस अयोटा आपका ऐसे ही, और 10, और ये मॉड ने क्या करना है नीचे वाली वैल्यू को प्लस का बना देना है। इसी तरह आपने इस रकम में से भी 2 को जब कॉमन लेंगे तो अंदर √601 -5 बात जाएगा, ठीक है। ये 10 से 10 कट गया आपका, यहाँ क्या रहेगा एक ये वाला अंडर रूट, ये हमने अंडर रूट लगाया, और एक अंदर जो अंडर रूट है 601, सिर्फ ये जो है आपके पास अंडर रूट 601 पे है, ठीक है। ये सारी वैल्यू पे नहीं है, ये आपका 601 तक है, प्लस 24। तो प्लस 24 माइनस अयोटा आपका ऐसे ही, ये आपके पास इससे वैल्यू कटी तो 601 -5, और ये अंडर रूट जो है ये वाला आपका बच गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ तक ही था क्वेश्चन नंबर जो है आपका
11 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आई होगी और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें क्योंकि ये बहुत मेहनत के साथ जो है नोट्स आपके बन रहे हैं। नई बुक है, अभी इसकी सोल्यूशन भी नहीं आई है। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही, 7 शायद कि 6 वाला था। कहता है Z1 की वैल्यू दी हुई है, Z2 की दी हुई है। आपने क्या करना है, कहता है फाइंड अल्फा सच दैट रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20। वहाँ उसने कहा था इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 7, यहाँ बस उसने रियल और 7 की जगह 25 लिख दिया। ठीक है, तो आपने गिवन में कहना हमें Z1 दिया हुआ है वो लिखा, Z2 दिया हुआ है वो लिखा, आल्सो हमें क्या गिवन है, ये वाली वैल्यू है तो वो हमने लिख ली। अब सबसे पहले तो हमें आंसर निकालना पड़ेगा Z1 Z2 का। ठीक है, तो हमने Z1 Z2 लिखा, Z1 की जगह उसकी वैल्यू जो हमें यहाँ ऊपर दी हुई है, ये जो भी हमने लिखी है ये वाली और ये वाली, और Z2 की जगह उसकी वैल्यू, इनको करें मल्टीप्लाई। 4 के अल्फा से करेंगे 4 अल्फा, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 5 अयोटा को अल्फा से करेंगे तो 5 अल्फा अयोटा आ जाएगा, और 5 2 जार 10 और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो 10 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, रियल पार्ट आपके पास एक ही, उसको ऐसे लिखें। इमेजिनरी जो है 2 हैं तो अयोटा को बाहर लिख लिया, आपके पास अंदर -8 + 5 अल्फा आपके पास अंदर बच गया, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह भी -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस 10 को 1 से करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे करेंगे ना, -10 अयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 पुट करेंगे तो माइनस प्लस 10 1 जार 10, तो आपके पास ये 10 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट को एक ब्रैकेट में लिख लिया और इमेजिनरी को साइड पे लिख लिया। अब हम आते हैं अपने असल क्वेश्चन की तरफ। Z1 Z2 का आंसर आ गया हुआ है, उसने कहा था रियल ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 20, तो हमने कहना है हेयर रियल पार्ट कौन सा होता है जिसके साथ अयोटा ना हो, तो हमने कहना है रियल ऑफ Z1 Z2 किसके बराबर है, 4 अल्फा + 10 के बराबर है। अगर इमेजिनरी कहता तो फिर हमने इसके बराबर रख लेना था। अब देखिए रियल ऑफ Z1 Z2 का तो हमें आंसर यहाँ जो है 20 दिया हुआ है, तो इसकी जगह हमने 20 पुट कर दिया। ठीक है, 20 पुट कर दिया, बाकी वैल्यू आपके पास ऐसे ही। अब 10 जो है प्लस का, जब 20 वाली साइड पे जाएगा, 20 वाली साइड पे जाएगा तो अगर इस साइड पे प्लस का तो दूसरी साइड पे जाके माइनस का, 20 - 10 करेंगे तो 10 आएगा। 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, इसकी 2 के टेबल के साथ कटिंग करें, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो आपके पास अल्फा का आंसर 5/2 हो जाएगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ सके। इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो है फर्स्ट ईयर की पुरानी बुक उस तरह की ही है, तो मेहनत से मैं आपको बता रही हूँ कि नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि अभी तक इसकी बुक्स नहीं आई हैं, सोल्यूशन कहाँ से आएगी, तो ये थोड़ा वर्किंग करके तो फिर हो रहा है काम आपका। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।